एरे स्लाइसिंग और अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद एरेस, ये हमने, और बूलियन इंडेक्सिंग भी जो है वो पढ़ ली थी, जिसकी बेसिस पे हम डाटा जो है वो फिल्टर कर रहे थे। ठीक है, और भी हमारे पास चीजें नंपाई के अंदर बहुत सारी होती हैं, फिर हम कुछ बेसिक्स जो है वो अभी कवर कर रहे हैं। ज्यादातर हम जो है बूलियन इंडेक्सिंग तक काम हो गया था, फैंसी इंडेक्सिंग भी कर लिया था। हम एरेस को स्वैप भी कर सकते हैं, रॉस को कॉलम में, कॉलम को रॉस में बदल सकते हैं। और बस यहां से मैं देखता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल 6x6 का एरे है। मैं इसको ट्रांसपोज करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? रॉ कॉलम में चेंज हो जाते हैं और कॉलम रॉ में चेंज हो जाती है। अच्छा, हम एरे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखो, मुस्तकबिल में हमारा जितना भी काम होगा वो सारा डाटा हम जो है वो एरेज के अंदर ही रखेंगे। मसलन कैसा डाटा? मसलन हमारे पास इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, तो वो भी एरे में होंगी। कैसे होंगी? तस्वीर एरे में कैसे होगी? तस्वीर जो होती है बेसिकली इज अ मिक्स, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल के नंबर्स होते हैं 0 to 255 का कॉम्बिनेशन, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं नंबर्स में और उसकी एरे बन जाती है। हम पिक्चर को एरे में, एरे को पिक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हम ये एक्टिविटी करते भी हैं कि क्या करता हूं मैं, कोई पिक्चर हमारे पास हो हमारे रूट फोल्डर में, हम उसको ले सकते हैं। लाइक मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ। अब ये जो पिक है, मैंने सबसे पहले तो इसको क्या करना है, लोड करना है। ठीक है, अच्छा, लोड करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू हम जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक तो ये है कि मैं अपने पास इंपोर्ट कर दूं PIL।
PIL stands for Python Image Library. क्या? Python Image Library. इस PIL के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। इमेज क्या इंपोर्ट कर लिया मैंने? PIL से मैंने इंपोर्ट कर लिया इमेज। अब इमेज के अंदर मेरे पास ये क्लास होगी, सारे मॉड्यूल बना हुआ है, क्लास होगी, इसके अंदर बहुत सारे मेरे पास क्या है, फंक्शंस जो हैं वो मौजूद होते हैं। चेक कर लेता हूँ। चलो यही ले लेता हूँ। क्या किया भाई? ट्राई ब्लॉक में रख दिया कि इमेज ना मिले तो फॉरन एक्सेप्शन दे दें। इमेज डॉट ओपन और अपनी इमेज का नाम यहाँ पर मैंने दे दिया क्या, पिक डॉट जेपी। इमेज लोड सक्सेसफुली। इमेज का फॉर्मेट ये है, इमेज का साइज ये है, इमेज का मूड ये है। अभी ये रिजल्ट आएगा तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है अभी? इमेज नॉट फाउंड। क्यों? हमारा एक्सटेंशन है JPEG, तो मैं इसको कर देता हूँ JPEG। इमेज लोड क्या हो गई है? सक्सेसफुली हो गई है। टाइप फॉर्मेट क्या है इसका? और साइज ऑफ इमेज क्या है? 200 बाई 301 पिक्सल्स की इमेज है। RGB इमेज। RGB इमेज क्या होती है भाई? इट्स अ कलर्ड इमेज। कैसी इमेज होती है? कलर्ड इमेज होती है। कलर्ड इमेज होती है। दूसरी कौन सी होती है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर इमेज ही होती है। ग्रे स्केल इमेज होती है। क्या होती है? ग्रे। ब्लैक एंड व्हाइट में तो कलर ही है ना बाबा। ठीक है, ग्रे स्केल इमेज होती है। अच्छा, अब मैं लोड तो मैंने कर ली है इमेज के अंदर। अब इस इमेज को मैं क्या करता हूं भाई, कन्वर्ट कर लेता हूं टू फंक्शन, मुझे याद नहीं रहते मैं यहाँ पर। अच्छा, अगर लोड कराऊं तो मुझे पास डिस्प्ले भी हो जाएगी। इमेज का शो कर ले। ये इमेज यहाँ पर क्या हुई? ओपन हो गई। अभी लोड हो कैसे दिखा रहा है? मैं इनलाइन कर दूं इसको अगर, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, लेकिन अभी हो जाएगा तो फिर हम समझ लेंगे। इमेज डॉट शो ही होगा, ये इमेज होगा। अच्छा, ये यहाँ पर भी लोड हो सकती है, कोई मसला नहीं है। अब क्या करता हूं मैं, इमेज को एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं।
क्या फंक्शन यूज किया हमने? जेपीजी में एज PIL है इसमें है यार, इमेज डॉट अपन इमेज numpy का है डायरेक्ट। मैंने क्या नाम दिया हुआ? इमेज का पूरा नाम दिया हुआ। ठीक है, अब वही इमेज जो मेरे पास किसमें थी, ये इमेज मेरे पास क्या हुई है? अरे बाप। अच्छा, ये इसलिए किया मैं ताकि समझ में आ सके बात कि हमारा जितना इमेजेस से रिलेटेड, हम बहुत सारा काम इमेजेस डेटा पे करेंगे आगे। मॉडल्स की ट्रेनिंग, कंप्यूटर विजन तो सारा इमेजेस पर ही है, वीडियो पर ही है। नॉट ओनली इमेजेस, हमारे पास अगर वॉइस डेटा भी है, हमारे पास टेक्स्ट डेटा भी है, तो अल्टीमेटली वो सारा का सारा कन्वर्ट होगा किसके अंदर? नंबर्स के अंदर। एंड नंबर्स विल बी स्टोर्ड इन एरेज, नंपाई एरेज। क्यों नंपाई एरेज? रीजन पता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। और हमारे पास एक लाख इमेजेस का डाटा जो है, 14 लाख इमेजेस के डाटा सेट भी हैं। तो अगर स्लो प्रोसेसिंग वाली लाइब्रेरीज यूज़ कर लें और सिस्टम भी स्लो हो, तो फिर रिजल्ट आने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसाइल जो है वो हो जाते हैं। अगर ये एरे आपने पास कर दी, जैसे नंपाई डेटा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको दोबारा से इमेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इमेज डॉट, मैंने कहा भाई वापस प्लॉट हो जाएगी ना। असल में 2-3 हमारे पास लाइब्रेरी है, PIL से करें या numpy डेटा आ गया, देन हमारे पास ये आ गया। इमेज से हमने क्या बनाना है? फ्रॉम एरे numpy डेटा, और ये हमारे पास एक इमेज का कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये उसी numpy डेटा से वापस क्या बन गई हमारे पास? इमेज प्लॉट। हाँ, वो तो करेंगे ही, लेकिन अभी तो हम वैसे ही काम कर रहे हैं ना। हाँ, अभी हमारे पास जो है, जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। कलर सिस्टम जो है, सिर्फ RGB कलर सिस्टम नहीं होता, 3 कलर सिस्टम नहीं होता, 5 कलर सिस्टम भी होता है। मेनली हम डील कर रहे होते हैं RGB कलर सिस्टम, यानी जो हमारे पास 3 कलर से इमेज बनती, कलर्ड इमेज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी कलर्ड इमेज है। लेकिन जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं चीज़ों को मॉडल्स के अंदर, वो हम ग्रे स्केल में कर रहे होते हैं। कलर्ड इमेजेस भी प्रोसेस होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर एक वैल्यू के अगेंस्ट 3 वैल्यूज होती हैं, ग्रे स्केल के मुकाबले में 3 वैल्यूज होती हैं। थोड़ा सा अगर मैं आइडिया यहाँ दूँ आपको, RGB कलर इमेज पिक्सल्स, तो हमारे पास जो भी इमेज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कलर्ड इमेज अगर बन रही है लाइक दिस, ये इमेज है, तो इसमें 3 चैनल्स होंगे। वो कलर जो बना हुआ होगा, एक R प्लेट होगी, एक ग्रीन प्लेट होगी और एक ब्लू प्लेट होगी, जिनसे मिलकर वो इमेज क्या हुई होगी, फॉर्म हो रही होगी। तो बेसिकली अगर एक
ग्रे स्केल इमेज तो आप देखो वो सिंगल 2 डायमेंशनल इमेज है, लेकिन अगर एक कलर्ड इमेज होगी, वही इमेज अगर कलर में होगी तो वो 3 डायमेंशन इमेज होगी, उसमें 3 3D एरे बन जाएगी उसमें। समझ रहे बात? अब जैसे ये इमेज मुझे नजर आ रही है, ठीक है, तो इस कलर्ड इमेज है, तो इसके कितने चैनल है हमारे पास? 3 चैनल्स हैं, आर, ग्रीन और ब्लू हमारे पास चैनल जो है वो चल रहा है। कुछ समझ आ रही है बात इसमें? हाँ हाँ हाँ, ये एरे हमने कलर्ड इमेज ही लिया है, तो हमारे पास 3D इमेज है। कितने ब्रैकेट्स आ रहे हैं यहाँ पर? 3 ब्रैकेट आ रहे हैं। और जब ये आ गई है मेरे पास इसके अंदर, जो मैंने कन्वर्ट किया इसको नंपाई डाटा में, यहाँ पर मैं इसकी एंड डायमेंशन भी क्या कर लूँ, चेक कर लूँ, तो मुझे कितना पता चलेगा? 3 डायमेंशन। सही है? ठीक है, नमाज का ब्रेक करते हैं, फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नंपाई एरे में कन्वर्ट किया, 3 डायमेंशनल एरे आ गया, एंड देन उस एरे से दोबारा हमने इमेज को, एरे को इमेज में कन्वर्ट कर लिया। ये सब एक्स्ट्रा लाइनें हटा दें, हमारा काम ज़्यादा हमें सिंपल नज़र आएगा। ठीक है, जी इमेज क्लास से नहीं करो तो प्लॉट करने के लिए फिर हमें मैट प्लॉट लिब चाहिए होगा। इमेज को मैं लेकर कैसे आऊँगा अपने हार्ड ड्राइव से उठा के अपने सिस्टम, अपने रैम के ऊपर, अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर? हाँ, फाइल ही से तो रीड करा रहे हैं ना, ओपन कराया हमने, जैसे विद ओपन करते हैं हम टेक्स्ट फाइल खोलने के लिए, वैसे ही इमेज ओपन का फंक्शन बना हुआ है। खैर ये एक इजाफी बात थी जो मैंने यहाँ बताई एरे से मुताल्लिक। हम जो है कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, एलिमेंट वाइज एरे, एलिमेंट वाइज एरे ऑपरेशंस, ये क्या है? ठीक है, लाइक हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, कोई एरे हमने बना लिया है, उस एरे के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमने बोला नमपाई डॉट स्क्वायर रूट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास? पूरी एरे का हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट जो है वो निकल जाएगा। सही, सिर्फ स्क्वायर रूट ही नहीं, एक्सपोनेंट निकाल दिया जाए, जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं एक्सपोनेंट निकाल दिया जाएगा। देन इसी तरह हमारे पास एरे में से हमने कहा भाई मैक्सिमम ले लो एक्स वाई का, यानी 2 एरे बनी हुई है, एक एरे एक्स है और एक एरे वाई है। तो मैंने यहाँ पर कहा भी एनपी डॉट मैक्सिमम एक्स वाई में से मैक्सिमम ले लो। तो ये क्या करता है भाई, एक्स और वाई दोनों इंडेक्स पे देखता है, 0 इंडेक्स पे देखेगा विच इज बिगर, वो सिलेक्ट हो जाएगा। 1 इंडेक्स पे देखेगा, अगर वाई में से कोई बड़ा है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, एक्स में से बड़ा है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। मॉड का फंक्शन मौजूद है दैट सेपरेट्स रिमाइंडर पार्ट, और ये हमारे पास एरे बनी हुई है। अगर हम इसके अंदर से मॉड्यूलस निकाल लें तो ये हमें क्या क्या चीजें देता है, रिमाइंडर पार्ट और होल पार्ट, यानी इसका डेसिमल पार्ट अलग हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका होल पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। रिमाइंडर में हम देखेंगे डेसिमल पार्ट आ रहे हैं, होल पार्ट में हम देखेंगे इंटीजर पार्ट आ रहा है। अच्छा, फर्दर हमारे पास और फंक्शन है, जैसे पाइथन में पढ़ा हुआ है सीन फंक्शन पढ़ा हुआ है, फ्लोर फंक्शन पढ़ा हुआ है, एन चेक करना, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो पढ़े हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर लेना, मॉड लेना, ये पीछे देख चुके हो। आगे आ जाए अगर हम, कुछ हमारे पास लीनियर अलजेब्रा फंक्शन। लीनियर अलजेब्रा इज द मोस्ट नीडेड टर्मिनोलॉजी जो हम डेटा साइंस के अंदर पढ़ते हैं। लीनियर अलजेब्रा किसी ने पढ़ी है पहले? लीनियर अलजेब्रा बहुत दफा पढ़ी है आपने। क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर? मैट्रिसेस पढ़े थे, इंटरवल निकालना, मैट्रिसेस के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करना। जब हमारे पास कम इक्वेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो हम जल्दी से उसको साइमल्टेनियसली अलजेब्रा में सॉल्व कर लेते हैं, 3 इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर 6 इक्वेशन हो और आपसे कहा जाए कि भाई इन 6 इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालें, 6 मुख्तलिफ वेरिएबल्स होंगे उसमें, उन सब की वैल्यूज निकालें जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो फिर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करते, फिर हम किसका सहारा लेते हैं? लीनियर अलजेब्रा का सहारा लेते हैं। कौन से मेथड पढ़े थे? मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल, हाँ याद है कुछ? तो खैर अब हमारे पास यहाँ हम 2 एरेज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप सबको याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? हाँ भाई, क्यों? ये कह रहे एक्स है, ये वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 2 तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है। एक एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है जहां हर एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है जहां मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो आपको याद है उसमें क्या करते थे? सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता था कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकती है या नहीं। नॉट नेसेसरी कि भाई ये मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ गई है लाइक दिस, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है, तो यहाँ हम क्या करते हैं भाई, एक दूसरी मैट्रिक्स आ गई है, मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो पहला सवाल ये कि कैसा मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर कहता हूँ भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो जाएंगे? तो पहली मैट्रिक्स का जब मैं ऑर्डर चेक करता हूँ, जिसे आजकल हम शेप कहते हैं पाइथन में, तो क्या ऑर्डर है भाई? 2 रो और 3 कॉलम, ऐसे ही 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। और दूसरी मैट्रिक्स को देखें तो उसका शेप या ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रोज और 2 कॉलम। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन तो इसका मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसमें हर एलिमेंट के सामने एक एलिमेंट होना चाहिए।
शेप सेम होना चाहिए। बास केसेस में ये मल्टीप्लाई हो भी जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई x को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या कह रहा है, ऑपरेटर्स कुड नॉट, ये शेप का मसला आ रहा है। फिर मैं कहता हूँ यार y को x के साथ कर दो, शेप का मसला आ रहा है। लेकिन अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो वहां पर हम क्या कहते थे भाई, क्या होना चाहिए, क्या सीन होना चाहिए, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं भाई, 3 हैं, और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 3 है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये वाली रॉ इस वाले कॉलम से तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, फिर ये वाली रॉ की बारी आएगी, वो भी इस कॉलम से क्या हो जाएगी, तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद आया कुछ? तो अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार का साइन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x@y। इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा वाला आंसर है। सही, या मैं ये भी कर सकता हूं x.y, इससे भी आ सकता है। या मैं ये भी कर सकता हूँ np.x, y, वो भी नंपाई का ये डॉट, तो ये भी नंपाई है, तो असल में यही बन गया np.xy या x डॉट। इससे ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है बात। हाँ, अब हमारे पास हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कभी आपने इनवर्स निकाला होगा। इनवर्स याद है क्या होता था? अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 5, तो इसका इनवर्स क्या होता है भाई, 1/5। क्या होता है, 1/5। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, उसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि उसके हर एलिमेंट को 1/, कर दो। ऐसे से हो जाएगा क्या? नहीं, बल्कि लीनियर अलजेब्रा में इनवर्स निकालने का अलग ही सिस्टम होता था। क्या होता था भाई, याद करो। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल आता है क्या? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाए तो भाई इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। अब अगर मैट्रिक्स छोटी होती थी 2/2 की, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता था, इसको इससे मल्टीप्लाई करता था, बीच में माइनस साइन लगाता था, क्या निकल आता था, एडजॉइंट निकल आता था। बट मैट्रिक्स अगर बड़ी साइज की हो जाए, 5/5 की हो जाए, 7/7 की हो जाए, तो एडजॉइंट निकालना भी एक मुसीबत पड़ जाती है। हाँ, बट उस वक्त क्योंकि हमने पाइथन नहीं पढ़ी हुई थी, वरना हम उसी से कर लेते हैं। अब हम सिर्फ क्या करेंगे भाई, इनवर्स का फंक्शन कॉल करेंगे लीनियर अलजेब्रा से। क्या कहेंगे, फ्रॉम numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा इंपोर्ट कर लो इनवर्स, और QR की जरूरत नहीं है, QR डिकम्पोजिशन। तो मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स का। लास्ट 2 डायमेंशंस ऑफ द एरे मस्ट बी स्क्वायर। इनवर्स नहीं निकल रहा है इसका, तो आई का निकलेगा। वही यहाँ से लिख लेते हैं मैट्रिक्स 5/5 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक्स को अगर हम देखें तो कुछ ऐसे नजर आ रहा है। ये जो मैट्रिक्स में काम किया, ये क्या किया हुआ, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
एक्स का पहले डॉट प्रोडक्ट डॉट निकालें, किसके साथ निकालना है, एक्स का अपने साथ डॉट निकाल दो, एक्स का ट्रांसपोज लो और उसका डॉट प्रोडक्ट एक्स के साथ निकाल दो। जवाब में क्या मिलेगा हमें, ये कुछ मैट्रिक्स मिलेगी। चलो ठीक है, इसका इन्वर्स निकाल देते हैं, तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी हमारे पास फटाफट जो है वो हमें मिल गया। खैर, तो बस अभी इतना काफी हमारे लिए NumPy। हम पूरी स्टैटिस्टिक्स जो है उसको कवर कर सकते हैं NumPy के अंदर, सारे फंक्शंस सब चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम स्टैट्स के सेक्शन में आएंगे पढ़ने, वहाँ पर फिर हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे। सही है, अभी तक कोई बात पूछनी होगा या आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। ये वाला काम कर लिया, इमेज वाला, हाँ करो जल्दी से करो, शाबाश। लीनियर अलजेब्रा समझ नहीं आ रहा, अभी समझते हैं। चलो ये करो पहले, दोबारा देखते हैं। क्लास खाली होगी तुम लोगों की, अभी तो पाइथन ही खत्म हुआ है, बस आगे आगे क्या होगा, हिम्मत हार जाते हैं यार। कहाँ शिफ्ट हुआ, उसमें आ गए। ये हो जाए तो बताएं, फिर आगे चलें। चलो आगे, ये सारे फंक्शन भी कर लें। स्क्वायर रूट फला फला, अच्छा जी। NumPy में के बाद हमारे पास जो हम काम शुरू करेंगे वो होगा पांडास। क्या होगा, ठीक है। और पांडास क्या है भाई, पांडास लाइब्रेरी है फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। और इसके अंदर ही साथ साथ हम जो है मैटप्लॉटलिब भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे ज़रूरतन। ये किस लिए भाई, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए है। मैटप्लॉटलिब, सीबॉन भी यूज़ करेंगे हम, ये भी डाटा विजुअलाइजेशन के लिए है। और अच्छा जी, तो स्टार्टिंग पांडास,
पांडास में हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक को हम कहते हैं पांडास सीरीज, सीरीज और डेटा फ्रेम। सही। सीरीज क्या होती है? सिंगल कॉलम डेटा और मल्टीपल कॉलम डेटा। सिंगल कॉलम में डेटा होता है तो सीरीज होती है, और ज्यादा कॉलम्स होते हैं तो डेटा फ्रेम कहलाता है। नाउ पहले बात करते हैं किसकी? सीरीज की। ठीक है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। इंपोर्ट pandas as import numpy as import ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहली बात हम क्या करने जा रहे हैं कि क्रिएटिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट या सीरीज, एक सीरीज हम क्रिएट करेंगे। अभी तक हम जितना डेटा देखते रहे सारा हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता था। नाउ मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, pandas डॉट सीरीज, कैपिटल एस से आएगा। तो यहाँ मैं कुछ वैल्यूज जो है वो पास ऑन कर देता हूँ। जब इसको व्यू करेंगे तो यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस। क्रिएट करें सब लोग। बन गई? क्या हुआ, काम नहीं कर रहे हैं? तो आसान है यार, अब तो पाइथन मुश्किल होती है बस, बाकी आसान होता है। इसमें क्या करना है? हाँ, हो गया, सीरीज बन गई। अब यहाँ सीरीज में क्या क्या नजर आ रहा है मुझे, इसको मैं कहता हूँ भाई कंपोनेंट्स क्या क्या हैं।
कंपोनेंट्स मेरे पास एक तो वैल्यू नजर आ रही है जो मैंने लिखी है, दूसरा मुझे इंडेक्स भी नजर आ रहे हैं, तीसरा मुझे डी टाइप नजर आ रही है। तीन कंपोनेंट नजर आ रहे हैं मुझे, क्या? वैल्यूज, इंडेक्स और डी टाइप। तो मैं चेक करता हूं, मैं कहता हूं सीरीज 1 तुम्हारे इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स मैंने दिए नहीं है, खुद जनरेट होते हैं ऑटो। या मेरे इंडेक्स जो है वो रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7, स्टेप वैल्यू कितनी है? सीरीज 1 तुम्हारी वैल्यूज क्या है? नमपाई एरे आ रही है, ठीक है। सीरीज 1 तुम्हारी डेटा टाइप क्या है? ये तीन कंपोनेंट्स मुझे सीरीज में नजर आ रहे हैं जो सामने ऑब्जर्व हो रहे थे। डन। नाउ ये जो इंडेक्स है ये डिफॉल्ट पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यही सीरीज लेता हूं, इसको सीरीज 2 कह देता हूं, सीरीज 2। और यहां मैं इंडेक्स प्रोवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं? यहां मैं रख देता हूं भाई, कुछ नाम रख देता हूं, जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं उतने इंडेक्स जो है वो होंगे ना। सही है। नाउ यू विल सी कि हमारे पास जो आउटपुट है अच्छा जी, when we provide our indexes we call them labels। क्या कहते हैं हम उन्हें? लेबल्स कहते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है वो? इंडाइसेस हैं फ्रॉम 0 to ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो क्या बन जाएंगे? चाहे मैं नंबर्स ही क्यों ना प्रोवाइड कर दूं, चाहे मैं नंबर ही क्यों ना प्रोवाइड कर दूं, क्या हो जाएंगे? ये लेवल्स कहलाएंगे। याद रहेगी बात? सीरीज तो बन गई मेरे पास, लेबल्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं।
एक्सेस कैसे करेंगे? डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं सीरीज 1 की बात करूं, सीरीज 1 ये है मेरे पास, कहता हूं मैं सीरीज 1 इंडेक्स नंबर 4 क्या आ जाएगा? सही। सीरीज 5 सीरीज 1 इंडेक्स नंबर 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोई मसला इस बात में? सिंपल है। सीरीज 1 3 से लेकर 6 तक क्या जवाब आएगा? ट्वेल्व, 18, 12, 24 नहीं आएगा। आपको तो पता है स्लाइस के अंदर आखिरी शामिल नहीं होता। ठीक है, सिंपल है। अगर मैं यूं कह दूं सीरीज ग्रेटर देन 12, सीरीज ग्रेटर देन, क्या जवाब आएगा? बूलियन। मुझे ये तो नहीं चाहिए था, याद करो नंपाई में क्या किया था। इसी को उठा के किस में रख दूंगा? सही हो जाएगा। पिछली क्लास में यही किया था कि भाई ये जो बूलियन में जो ट्रू आ रहे हैं वो वाले क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे नंपाई एरे में किया था हमने, अब वही काम किस में कर रहा है? सीरीज में कर रहा है। अगर पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो फिर परेशान हो जाएंगे आप कि ये क्या हो रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे? माशाल्लाह, इधर देख लो भाई, प्रीवियस क्लास का कोड है ये। पढ़ा भी नहीं होगा घर में कि छुट्टी कर ली चलो पढ़ ले? हाँ, क्या करते हैं हम? हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर मैंने एक कंडीशन पास कर दी, एरे में वो सारे नंबर ले आओ जो 5 से डिवाइड होते हैं, और इस कंडीशन को रखा कहां पर है? एरे के ही अंदर। इसके जवाब में यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ जाएंगे। हर एलिमेंट पे ट्रू फॉल्स आ जाएगा और डाटा कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? ट्रू वाला। नॉट इक्वल टू ट्रू तो ये सारे ट्रू वाले। एरे की वैल्यूज जहां 5 से बड़ी हो और साथ साथ 15 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। यही काम मैं यहाँ लिख रहा हूं। सीरीज में वो डाटा सेलेक्ट करो जहां वैल्यूज 12 से क्या है? बड़ी। सही है, मुझे ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए। अब आ जाता हूं यहां पर सीरीज 2 के ऊपर। किसके ऊपर? सीरीज 2। सीरीज 2 है हमारे पास। सीरीज 2 में से अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करना हो तो क्या करूंगा? मैंने यहां पे लिखा भाई एप्पल्स। क्या लिखा? क्या गया? 80। अब इंडेक्स की जगह पे क्या लिख रहा हूं? लेबल्स। क्या लिख रहा हूं? लेबल्स। लेबल्स। सीरीज 2 क्या दे दो भाई? लैपटॉप्स की वैल्यू बता दो 12। सीरीज 2 एक काम करो, टेबल से लेकर कहां तक? लैपटॉप तक। टेबल से लेके लैपटॉप तक क्या जवाब आने वाला? 24, 36, 12, 18,
लैपटॉप भी आ गया। तो ये जो आखिरी वाला ना आना है, ये बीमारी सिर्फ इंडेक्स में, लेबल्स में ये नहीं। डिफॉल्ट इंडेक्सिंग में ये है कि लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं लेबल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, चाहे मैं लेबल्स में नंबर ही क्यों ना दूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, लास्ट वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। सही है, जल्दी से ये करें। सीरीज बनाए दोनों और अपनी मर्जी से कुछ फैच करें उसमें से डेटा, जो भी करना है। उसका नंबर नहीं है, बैंक वाले का नीचे छोड़ता है, शो वाला मोटा सा बताऊं। हाँ सारे वैल्यू तो होगी ना, खाली इंडेक्स क्या करेगा, ना खाली इंडेक्स हो सकता है, ना वैल्यू इंडेक्स के बगैर हो सकती है, बराबर होने चाहिए। और क्या है हमारे पास, वैल्यूज से वैल्यू को एक्सेस करो, वैल्यूज से इंडेक्स को नहीं, रिवर्स नहीं जाता ना, वैल्यू तो रिपीट हो सकती है ना, इंडेक्स यूनिक होंगे ना। चलें आगे बढ़े। सीरीज हैज मैनी फंक्शनैलिटीज, बहुत कुछ है सीरीज में, बेशुमार फंक्शन हैं, बेशुमार टेक्निक्स हैं जो हमारे काम की है और हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है भाई हमारे पास, डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम के बारे में हमने ऊपर लिखा, क्या होता है भाई, अगर यहाँ मैं थोड़े से मेथड सीरीज की और बता दूं, अगर जैसे मैं यहाँ लिखूं भाई टाइप क्या है S2 की, तो क्या लिखा हुआ आएगा भाई, सीरीज। जैसे मैं कह दूं भाई शेप क्या है इसकी, तो ज़ाहिर है एक ही कॉलम है तो एक ही वेक्टर शेप आएगी, लंबाई में जैसे हमने की थी। इसी तरह साइज की बात कर लें तो ज़ाहिर है जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही साइज होता है। डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम के अंदर एक से ज्यादा कॉलम होंगे। पहले क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी से क्रिएट करते हैं। मेरे पास कोई डिक्शनरी हो, जैसे मैं कहता हूँ यार मेरे पास जो है ना वो रिजल्ट एक डिक्शनरी है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ भाई, रोल नंबर लिखे हुए स्टूडेंट्स के, क्या नंबर है जी, 11। कॉमा, एक और
की है मेरे पास डिक्शनरी में नेम डाल देते हैं कुछ। ठीक, अब यहां लिख देते हैं हम कितने हैं, एक कम है। ठीक, यहां मैं लिख देता हूं भाई पाइथन का टेस्ट है, कितने नंबर है 100 में से। ये मेरे पास क्या है, डिक्शनरी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, डाटा फ्रेम पांडास डॉट डाटा फ्रेम और ये डिक्शनरी यहाँ रख देता हूँ। डिक्शनरी ग्रुप में डाल रहा हूँ, वहां से कॉपी कर लें और लिखने में टाइम लगा देंगे। बनाए बनाए, क्या हो गया लैपटॉप पे? क्या हुआ? नाउ हमारे पास हम डेटा जो है क्रिएट नहीं कर रहे होते, आमतौर पर हम डेटा जो है किसी ना किसी डेटा सोर्स से लेकर आ रहे होते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटा रीड करा रहे हैं, मेरे पास किसी फॉर्मेट में डेटा मौजूद है, मैं यहाँ कुछ डेटा जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कुछ डेटा फाइल्स जो हैं कॉपी करके अपने यहाँ फोल्डर में रख ली है, वहां से भी उठा सकता हूँ पूरा पाथ देकर। क्या किया मैंने, पीडी डॉट रीड। अब रीड में कहां कहां से कर सकता हूँ डाटा, देखिए लिस्ट आपके पास क्या क्या आ रही है। क्लिपबोर्ड क्या होता है, आपने कहीं से कॉपी किया है तो वो आपके क्लिपबोर्ड पे होता है, पेस्ट करेंगे तो कहीं पेस्ट हो जाएगा। CSV फाइल से, एक्सेल फाइल से, फीडर फाइल से,
ये सारे नाम भी नहीं सुने होंगे। HTML जैसन शायद सुना हुआ हो, पिकल, SPS, SQL, स्टाटा से। तो अभी मैं रीड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सेल फाइल्स, ठीक है। एक्सेल फाइल से मेरे पास डाटा कौन कौन सा मौजूद है, तो बस CSV डाटा ही नजर आ रहा है मुझे, तो मैं CSV ले लेता हूँ। सही है। कौन सी फाइल रीड करने के लिए, कहता हूँ मैं सैलरी डाटा सेट है। क्या है? सैलरी डाटा सेट, पूरा नाम दे दिया उसका और इसको स्टोर कर लिया डाटा फ्रेम। ये सारा डाटा मेरे पास लोड होके यहाँ पर आ गया। हाँ हाँ, अगर सेम डायरेक्टरी में नहीं होगा तो उसका पूरा पाथ देना पड़ जाएगा। यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है एक्स्ट्रा अननेम्ड, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां सैलरी के कॉलम में जो है इंडेक्स या सीरियल नंबर ऐड हुआ होगा और उसके ऊपर कोई नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ इसको कह देता हूँ भाई सीरियल और सेव कर देता हूँ फाइल को और दोबारा जो है लोड कर देता हूँ ताकि वहां पर जो है ये सीरियल के नाम से आ जाए। अब ये सीरियल नंबर तो वो है जो फाइल में एग्जिस्ट करता है और ये कौन से है भाई? इंडेक्स है। ठीक है, आपको डाटा दे रहा हूं अपने पास, लोड करें, ग्रुप में शेयर करता हूं। उठाना क्या कह रहा है? फाइल लोड करें, सैलरी डेटा सेट, ग्रुप में मैंने डाल दी, आप अपने पास डाउनलोड करके फोल्डर में डालें। क्या एडमिशन के हवाले से आपसे कोई बात होगी? नोटिस है, नोटिस है, क्या करना फिर? चाहिए तो बिठा दो क्लास में, मसला नहीं। कहाँ बिठाएंगे? पहले भी एडमिशन लिया था, भाग गए थे। वही तो कह रहा हूँ, जमीन में बता बिठाएंगे। देना उनको सिचुएशन ये कि जगह नहीं है हमारे पास, अब या तो कोई और कैंपस में चले उनको पढ़ना भी तो आपसे है ना, मसला सारा ही है। एक PhD कर रहा है, दूसरा वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, पता नहीं स्टैटिस्टिक्स क्या, पता नहीं किसका अफसर है। एडमिशन तो अभी नहीं दे सकते, स्लॉट्स ही ओपन नहीं, कैसे देंगे? उनको ये बात समझा दो कि अब जो है सारा सिस्टमाइज कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। अच्छा वो मैं ऊपर नहीं लाया, बोला वो मेरे दोस्त है। क्या लोड हो गया? तो किसी भी फाइल से हम क्या कर रहे हैं भाई, डाटा लोड करके अपने, ये जो डाटा लोड किया हमने, ये जकिर हमारी परमानेंट डाटा स्टोरेज पे था, अभी टेम्पोररी पे आ गया है टू वर्क फॉर। ठीक है, CSV फाइल मैंने रीड कर ली, मैं यहाँ करता हूँ pd.read एक्सेल फाइल। अभी मैंने एक फाइल आपको और शेयर की है, क्या हो गया,
क्या नाम है, तो मैंने अपने पास रखी नहीं है, यही पड़ी है। ठीक है, ये मेरे पास और डाटा लोड हो गया एक्सेल फाइल से भी। हुआ, सिंपल है, कोई ऐसा अभी तक मुश्किल काम हमने नहीं किया है जिसमें ज्यादा सोचना पड़े। अच्छा, अब अगर मैं डीएफ को देखता हूं कि भाई डीएफ तुम्हारी टाइप क्या है, तो क्या है भाई, डेटा फ्रेम। और सीरीज तुम्हारी टाइप क्या थी, ये दोनों मेन पिलर्स हैं पांडास के, इन्हीं पे हमने रह के जो है वो काम करते रहना है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस डेटा के ऊपर, यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी ये एम्प्लॉय वाले डेटा की बात कर रहा हूं, ठीक है, एम्प्लॉय वाले डेटा के अंदर जो हमारा ये डेटा है, हम इसमें से डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे सीरीज में से एक्सेस कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम कॉलम्स की बात करेंगे, किसकी, कॉलम्स की बात करेंगे। तो अगर मैंने यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई, एक्सेसिंग अ सिंगल कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में से किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, देखो डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे हम, क्या नाम रखा हमने, डीएफ। कौन सा कॉलम एक्सेस करना है, डेजिग्नेशन। सारे डेजिग्नेशन जो है हमारे पास नजर आ रहे हैं, सही है। अगर मैं ये कहूं, आगे का काम मैं अभी करा देता हूं क्योंकि आपने नंपाई में कर लिया है, सीरीज में कर लिया है, मुझे वो सारा डेटा चाहिए जिसमें डेजिग्नेशन मैनेजर हूं, क्या लिखूं, डीएफ डेजिग्नेशन किसके बराबर होना चाहिए, इससे जवाब क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये तो नहीं चाहिए। इसको उठा के किसके अंदर रख दूंगा, जैसे सीरीज के अंदर रखते थे वैसे ही डेटा फ्रेम में रख दिया, सही है। ये हम करेंगे, बहुत क्वेरीज चलाएंगे और बहुत सारे काम करेंगे। हमने एक कॉलम को एक्सेस किया, सिंगल कॉलम को, हमारे पास वैल्यूज जो है वो मिल गई। ये सिंगल कॉलम जो एक्सेस कर रहा हूं ये क्या है, क्या ये टाइप क्या है इसकी, हाँ पहले तो डेटा फ्रेम था, लेकिन जब सिंगल कॉलम एक्सेस कर लिया तो क्या बन गया, वो सीरीज बन गया। अच्छा, क्या बन गया, सीरीज। वही पहले डेटा फ्रेम में था, सिंगल कॉलम एक्सेस किया, सीरीज बन गया हमारे पास, सही। तो मैं कोई सा भी सिंगल कॉलम एक्सेस कर सकता हूं। नाउ अगर एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस कर दूं, सही, एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस कर दें तो वही डेटा फ्रेम है। एक कॉलम तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, लेकिन जब एक से ज्यादा कॉलम लिखूंगा तो मैं कई नाम लिखना चाह रहा हूं, तो कई नाम लिखने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। एक से ज्यादा चीजें मेंशन करूंगा तो लिस्ट बना के बताऊंगा भाई ये लिस्ट ले लो, ये कॉलम ले आओ,
जैसे मैंने कहा, पहले मुझे क्या कॉलम ला के दो, फिर मुझे क्या कॉलम ला के दो, डिपार्टमेंट, और फिर मुझे क्या ला के दो, एज। ये 3 कॉलम इसी तरतीब से पिक कर लो। फिर एक कॉलम और फिर हमारे पास एक से ज्यादा कॉलम, मोर देन 1 कॉलम जो है हमारे पास, इसमें क्या हो गया, पिक। तरतीब आप कुछ भी रख सकते हैं, जिस तरतीब से आपको चाहिए। फैंसी इंडेक्सिंग में मैंने आपको ये बात कही थी कि आप कोई भी रो कोई भी कॉलम कहीं भी दे सकते हैं, तो ये फैंसी इंडेक्सिंग की तरह जो भी तरतीब आपको बेहतर लग रही है ये होनी चाहिए, तो यू कैन डू इट। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में हमारे पास हमने क्या किया, डायरेक्ट बस ब्रैकेट के अंदर जो है वो नाम लिख दिया। लेकिन जब मोर देन 1 टाइम्स होगा, मोर देन 1 कॉलम्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट बना के देंगे। अभी एक्सेस की बात कर रहे हैं, फिर ऐड की बात करेंगे, फिर डिलीट की बात करेंगे। इससे नीचे ये, इसको अभी छोड़ दो ना, ये अभी आएगा आगे, अभी छोड़ दो। अभी एक्सेस की बात करो, कॉलम की बात कर रहे हैं अभी, खाली क्वेरीज की बात नहीं कर रहे। इसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्रेम होगी, ज़्यादा एक से ज्यादा कॉलम है तो। अगर मैं यूं करके इसकी टाइप मालूम करूं, सही, मोर देन 1 कॉलम, तो हमारे पास ये फ्रेम होगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा, सिंपल है। हाँ, तो जिस तरह मैंने पहले कहा, सिर्फ कोड जो है पाइथन की हद तक, क्योंकि बहुत ज्यादा नेव अप्रोच होती है वहां पर कोड लिखने की। जब लाइब्रेरीज इस्तेमाल करते हैं तो वहां बिल्ट इन चीजें चल रही होती हैं, हमें कम से कम ही काम करना पड़ रहा होता है ना। अब मैं क्या करता हूं भाई, एक कॉलम एक्सेस हो गया, सिंगल कॉलम एक्सेस हो गया। जिस तरह अभी इन्होंने कहा भाई, एडिंग मोर कॉलम्स टू आवर डाटा फ्रेम, अपने डाटा फ्रेम में और कॉलम्स ऐड करना। तो हमारे डाटा फ्रेम में फिल वक्त जो है ये आ रहे हैं भाई, क्या कॉलम ऐड करूं इसके अंदर, सबके ईमेल एड्रेस कहां से लाऊंगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताए। आजा, मैं जानबूझ के सवाल कर रहा था। देखो, जब मुझे कॉलम ऐड करना है तो मुझे वैल्यूज चाहिए होंगी भाई। कॉलम ऐड करने के लिए क्या चाहिए होंगी, वैल्यूज चाहिए होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं कहता हूं भाई डेटा, सॉरी डीएफ, तुम अपने पास एक कॉलम ऐड करो, नहीं चलो बोनस ऐड करो, सही है। सबको कितना बोनस मिल रहा है इस दफा। अच्छा, अब यहाँ ऑप्शन ये है कि यहाँ सारी वैल्यूज में कहते हैं यार सबको इस दफा जो है ना 50,000 रुपये बोनस मिल रहा है। ठीक है, मैंने एक ही वैल्यू दे दी और सबको ब्रॉडकास्ट हो गई, कॉलम ऐड हो गया, नए कॉलम का नाम लिखा और वैल्यू सप्लाई कर दी। लेकिन ये वैल्यू अभी मैंने कैसी सप्लाई की है, एक हार्ड कोडेड वैल्यू सप्लाई की है कि जो सबको क्या हो गई, ब्रॉडकास्ट हो गई। ओके, लेकिन हमेशा ऐसा कंडीशनल बेस्ड होगी। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, बोनस ही की बात करता हूं और क्या कहता हूं भाई, बोनस मिलेगा सबको, सबको 50,000 नहीं मिलेगा। इतनी पाइथन पढ़ के आए हैं तो कुछ कंडीशन तो लगाए ना। अब कंडीशन कौन सी, किस बेस पे लगाऊं, उम्र की बेस पे मिलेगा बोनस, या सैलरी की परसेंटेज पे मिलेगा, या डिपार्टमेंट वाइज या डेजिग्नेशन वाइज कि आईटी वालों को इतना मिलेगा। आप बताएं क्या करें।
तुम लोग तो इतने परेशान हो रहे तुम्हें मिलने वाला है। डेजिग्नेशन वाइज लगा देते हैं कि भाई मैनेजर जो हैं उनको उनकी सैलरी का इतने % मिलेगा, और ऑफिसर जो है उनको सैलरी का इतना मिलेगा, ऑफिस बॉय है उनको इतना मिलेगा, अकाउंटेंट्स हैं उनको इतना मिलेगा, इंजीनियर को इतना मिलेगा। बस यही डेजिग्नेशन है ना हमारे पास। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो ये काम कर दूंगा, ये काम मैं करूंगा बहुत सारे तरीकों से, और आपको सारे तरीके समझने हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एडिंग अ कॉलम एंड generating values on basis of some logical criteria, हम जिसको यहां पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब एक कॉलम में दोबारा ऐड कर रहा हूं डीएफ के अंदर, और ये कॉलम कौन सा, अभी बोनस का ही कॉलम है, लेकिन मैं इसको नाम दे रहा हूं बोनस 1, ताकि हम देख सकें वैल्यूज क्या आ रही हैं। अब यहां पर मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं। पहला काम मैं क्या कर रहा हूं भाई, पहला काम मैं कर रहा हूं भाई यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। क्या यूज कर रहा हूं, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन जो है वो लगा रहा हूं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है भाई, लिस्ट के अंदर ही लूपिंग शूपिंग चला देते हैं। तो मैंने यहाँ लिस्ट क्रिएट की, मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर किस पे लगा रहा हूं भाई, डेजिग्नेशन पे ना। फॉर डेजिग्नेशन इन, कहां से उठाएगा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन उठाएगा डेजिग्नेशन के कॉलम से। कॉलम कहां है, डीएफ के अंदर। तो क्या होगा भाई, फॉर डीएफ डॉट डेजिग्नेशन, यहां से सारे डेजिग्नेशन आते रहेंगे इसके पास। अब मैंने क्या करना है, कंडीशन लगानी है, लगानी है भाई कि भाई कितना मिल जाए। मैनेजर के लिए हमने कितना सोचा था, 50,000। अभी तुम भी मैनेजर बनोगे, अभी खड़ास निकाल रहे हो, है ना। चलो मैनेजर को कहते हैं, मैनेजर को मिलेंगे 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। अगर याद करो लिस्ट कॉम्बिनेशन को, अगर एस किसके बराबर होगा, स्पेलिंग देखो कैपिटल से है मैनेजर, ठीक है। एल्स 40,000 मिलेंगे। अगर क्या होगा, ये किसके बराबर होगा भाई, मैनेजर के बाद अकाउंटेंट होगा, ठीक है। तो 50,000 मिलेंगे अगर डेजिग्नेशन मैनेजर होगा, वरना 4,000 मिलेंगे अगर डेजिग्नेशन अकाउंटेंट होगा, और एल्स 30,000 मिलेंगे अगर डेजिग्नेशन क्या होगा भाई, ऑफिसर भाई होगा, ठीक है। और कौन रह गया, इंजीनियर रह गया। हाँ, ऑफिस बॉय भी रह गया, इंजीनियर भी रह गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अभी मैंने कहा भाई 20,000 मिलेगा, किसको मिलेगा, 20,000 देते हैं हम ऑफिस बॉय को, दे दें यार, वो भी तो ईद मनाएगा। चलो 20,000 दे दिया हमने किसको, ऑफिस बॉय को। अब कौन रह गया, इंजीनियर रह गया। अच्छा, इंजीनियर डेजिग्नेशन बड़ा होता तो इंजीनियर को मैनेजर के बराबर अगर देते तो क्या कोई एतराज है। अब उस कंडीशन को कैसे लिखूंगा मैं यहां पर, कोई और शोर लगा दें। चलो अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं,
यहां पर चलो मैं लगा देता हूं, यहां पर कर देता हूं भाई, या डेजिग्नेशन क्या हो, इंजीनियर हो, ठीक है, या डेजिग्नेशन क्या हो। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यूं यूं और फिर इसको भी यूं, सही है। तो अगर डेजिग्नेशन जो है मैनेजर या इंजीनियर हो तो 50,000 मिल जाएंगे। बाकी सबकी कहानी कर दी हमने, कोई रह तो नहीं गया? हाँ, स्टूडेंट को क्या मिलेगा, क्या रह गया भाई, एक्सपेक्टेड एज, अच्छा आखिरी वाला हमने एज तो दिया नहीं उसे यार, ठीक है। और एज 2000, अब ये इसको हटा देता हूं मैं, अब आखिरी कौन बचा, ऑफिस बॉय बचा है, तो बाकी सबको क्या मिलेगा, 20,000, उसमें ऑफिस बॉय आएगा। याद है ना, एज पे कोई कंडीशन नहीं लगाते। तो चलो ठीक है, चेक करते हैं, बोनस का कॉलम ऐड हो गया है, एलिफ नहीं होता इसके अंदर, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो अब डेजिग्नेशन वाइज मिल गया, मैनेजर को 50,000, इंजीनियर को भी 50,000, और अकाउंटेंट को 40,000, ऑफिसर को 30,000, और ऑफिस बॉय को 20,000। सब सही हो गया, समझ में आया कैसे हमने लॉजिकली वैल्यू जनरेट करी और कॉलम के अंदर जो है वो चली गई। बस यहीं तक रखते हैं, आगे इस पे मजीद काम करेंगे इंशाल्लाह।